संसद में शपथ लेकर छा गई ये महिला सांसद। शपथ में दिखाई आदिवासी संस्कृति की झलक। महिला सांसद ने पारंपरिक वेशभूषा में ली शपथ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में चुनाव भी हो गया, नतीजे भी आ गए और कुछ ही दिनों पहले नए सांसदों ने संसद में शपथ भी ले ली, जिनमें एक महिला सांसद ऐसी भी थी जिन्हें चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने अपनी बहन कहा था। और जब चुनावी नतीजे आए तो यही महिला नेता जीतकर संसद में शपथ लेने पहुंची तो देखते ही देखते छा गई। और रतलाम से बहन अनीता नागर सिंह चौहान। एक वक्त था जब गांव की महिलाएं इसी तरह से चांदी के बने बड़े बड़े गहने पहना करती थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और चांदी के इन गहनों की जगह महंगे और डिजाइनर सोने के गहनों ने लेनी शुरू कर दी। लेकिन आदिवासी समाज में आज भी महिलाएं इसी तरह की वेशभूषा के साथ रहती हैं, जिसकी एक झलक उस वक्त देखने को मिली जब मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके से आने वाली बीजेपी नेता अनीता नागर सिंह चौहान संसद में शपथ लेने पहुंची। मैं अनीता नागर सिंह चौहान, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। अनीता नागर सिंह चौहान जिस रतलाम लोकसभा क्षेत्र से जीतकर आई हैं, वो दरअसल आदिवासी क्षेत्र झाबुआ में आता है। यही वजह है कि जब वो संसद में शपथ लेने आई तो पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में रची बसी नजर आई, क्योंकि रतलाम लोकसभा क्षेत्र में आदिवासी महिलाएं आज भी अपने पारंपरिक परिधान पहनने का शौक रखती हैं। चांदी की कड़ियां, गेंडिया, पायल, कमरबंद, हाथ फूल और ऐसे कई तरह के आभूषण धारण करना उनकी परंपराओं में शामिल है, जो हल्के फुल्के नहीं होते। इनका वजन किलो में होता है। इसी तरह के गहने और परिधान पहनकर सांसद अनीता नागर सिंह चौहान संसद पहुंची। साल 2019 के चुनाव में रतलाम लोकसभा सीट से गुमान सिंह डामोर ने जीत हासिल की थी, लेकिन बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद का टिकट काटकर इस बार अनीता नागर सिंह चौहान पर भरोसा जताया था, जिनके लिए खुद पीएम मोदी चुनाव प्रचार करने गए थे और उन्हें अपनी बहन बताकर जनता से वोट मांगा था। दोनों साथ खड़े रहिए। धार से बहन सावित्री ठाकुर और रतलाम से बहन अनीता नागर सिंह चौहान। इन दोनों को हर बूथ पर जिताना है। ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे, हर पोलिंग बूथ जीतेंगे, महिलाओं का मतदान पुरुषों से ज्यादा करवाएंगे, पोलिंग बूथ के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। बीजेपी उम्मीदवार अनीता नागर सिंह चौहान का मुकाबला कभी मनमोहन सरकार में कद्दावर मंत्री रहे कांतिलाल भूरिया से था, जो इसी रतलाम सीट से 5 बार सांसद भी रह चुके थे। लेकिन इसके बावजूद जब चुनावी नतीजे आए तो बीजेपी उम्मीदवार अनीता नागर सिंह को 7,95,863 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया को 5,88,631 वोट मिले। इस तरह से अनीता नागर ने कांतिलाल को 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। कांग्रेस के कद्दावर नेता कांतिलाल भूरिया को धूल चटाकर संसद पहुंची बीजेपी सांसद अनीता नागर सिंह चौहान अब संसद में आदिवासी परंपराओं की झलक दिखाकर चर्चाओं में छाई हुई हैं। बात करें अनीता नागर की शिक्षा की तो आपको बता दें वो पढ़ी लिखी सांसद हैं। उन्होंने पीजी तो किया ही है, साथ ही साथ साल 2019 में इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से LLM भी कर चुकी हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि सांसद अनीता नागर सिंह चौहान
सेज यूनिवर्सिटी इंदौर से पीएचडी भी कर रही हैं। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद अनीता नागर अपनी संस्कृति और सभ्यता नहीं भूली। ऐसी सांसद के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने अनीता सिंह के लिए चुनाव प्रचार के दौरान क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। सारा भाई काजे राम राम। वारलू छे कि नर्मदा मैया की कोटेश्वर और बालूपुर के सभी संतों को मेरे प्रणाम। आप सब अपना समय निकालकर मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। साथियों, आज सुबह मैं मेरा कर्तव्य निभाने गया था और सुबह मैं वोट कर करके आपके पास आया हूं और मेरा हमेशा मत रहा है कि लोकतंत्र का उत्सव है। उसको हमने नागरिकों ने उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। और आज मैं धार में देख रहा हूं कि मेरी माताएं, बहनें, बेटियां जिस प्रकार से परंपरागत वेशभूषा में आई है, जैसे अपने परिवार में कोई अवसर हो, वैसे ये लोकतंत्र का मिजाज है। आपने ये, और मैं पक्का मानता हूं कि मीडिया वाले मुझे तो बहुत पब्लिसिटी देते हैं, लेकिन थोड़ा आज ये उत्सव का माहौल बनाकर यहां मैं जो बहन बेटियां देख रहा हूं, क्या बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन करके आई है।